अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स ANG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर 16 हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है। जो न्यू आए हैं इस वीडियो पे उनको मैं वेलकम करता हूँ, और प्लीज़ हमारी जो पिछली सीरीज़ है आप वो भी देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारा फ्यूचर कंटेंट भी है साथ साथ मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जी। हम पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में, बिजनेस लेटर्स के बारे में। ठीक है, तो लेटर्स, बिजनेस लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये, एंड यूज फॉर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं। करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है सवाल जवाब। ठीक है, सवाल जवाब करना, राब्ता रखना, कम्युनिकेशन करना। ओके, so there are a number of elements to a business letter. Letters are used to communicate outside your organization, whereas a memoranda is the primary vehicle for communication within an organization. तो ये भी एक important आपका MCQs बन सकता है, इसको आप देख लें। ठीक है, ओके ओके। तो टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स हैं लेटर्स की। यहाँ पे जो हमें एंडोर्स में दी हुई है हमारी, तो टाइप्स ऑफ लेटर रिटन बाय पीपल इन टेक्निकल फील्ड्स, तो वो हैं यहाँ पे कोई 6 किस्म के हैं, जिसमें जॉब एप्लीकेशन लेटर है, उसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर हैं, ट्रांसमिटल लेटर्स हैं, इंक्वायरी लेटर्स हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स हैं, और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है। ठीक है, हम आज के लेसन में कुछ आज के लेसन में पढ़ेंगे, और बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेटर का फॉर्मेट है वो क्या है। सही है, तो फॉर्मेट ऑफ लेटर, इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स, फॉलो द फॉर्मेट, फॉलो दैट फॉर्मेट। यानी अगर एक स्टाइल है ना आपकी किसी बिजनेस का, कि आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो उसी स्टाइल को आप फॉलो करें। अदरवाइज फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हेयर, जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही हैं वो आपने जो है ना फॉलो करनी है। बिजनेस लेटर्स आर कॉमनली इधर फुल ब्लॉक फॉर्मेटेड विद एवरी लाइन स्टार्टिंग एट द लेफ्ट मार्जिन, हर लाइन लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करनी है। एंड यूजुअली अ बिजनेस लेटर हेड एट द टॉप ऑफ द पेज, और आपका जो बिजनेस लेटर हेड होता है ना, जिसमें आपकी जो कंपनी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, वो टॉप पे होता है। ठीक है, आपके लेटर पे। और मॉडिफाइड ब्लॉक, या उसका कोई ब्लॉक बना हुआ होता है, आपने टॉप राइट पे रखना है, टॉप लेफ्ट पे रखना है, टॉप सेंटर में रखना है, वो आपकी स्टाइल पे होता है लेटर हेड की। फॉर्मेटेड विद द हेडिंग एंड द क्लोजिंग अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द पेज। हेडिंग्स जो आपकी होंगी ना लेटर की, वो आपकी सेंटर लाइन होंगी। सेंटर लाइन का मतलब है दरमियान में होंगी। ठीक है, जो जिस सेंटेंस पे जो आप लिख रहे हैं ना, वो सेंटर अलाइंड होना चाहिए हेडिंग्स के लिए। उसके बाद आ गए एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स। लेटर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसके किस ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके एक लेटर बनता है। सबसे पहली चीज़ आपकी हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद डेट होता है जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद रेसिपेंट्स एड्रेस होता है जिससे लेटर आपका जाएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन का मतलब है सलाम दुआ। ठीक है, आपने करनी होती है। उसके बाद बॉडी में जो है मेन चीज़ लिखनी होती है। उसके बाद एंड में आपने क्लोजिंग करनी होती है, और एंड नोटेशंस जो है वो आपने जो है ना आखिर में, बिल्कुल आखिर में एंड नोटेशंस देनी होती हैं। तो हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ गया हेडिंग। तो हेडिंग आपको जैसे कि पता है, अगर आप लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं ना, लेटर हेड यानी आपकी प्रिंटेड लेटर हेड होते हैं आपके कंपनी के, जो जिसमें पहले से कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंक्लूड ओनली द डेट 2 लाइन्स बिलो द बॉटम ऑफ द लेटर हेड। तो उस लेटर हेड के 2 लाइन नीचे आपने सिर्फ डेट लिखनी होती है। ठीक है, और स्पेल आउट द नेम ऑफ मंथ, और जो मंथ जो है ना उसको आपने स्पेल आउट करना होता है। इट्स द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, यानी अगर आपने लिखना है ना 26 सितंबर, तो आपने 2609 नहीं लिखना, 09 की जगह आपने SEP या पूरा सितंबर लिख दें, और फिर कॉमा डाल के आगे 2023 वगैरह वगैरह। आगे जी, रेसिपेंट्स एड्रेस आपको पता है, तो वो कहाँ कितने लाइंस पे आना चाहिए, 2 to 4 लाइंस बिलो द डेट। डेट से नीचे जो है ना आपने रेसिपेंट्स का एड्रेस लिखना होता है, जिससे लेटर आपका, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो टाइटल होता है रेसिपेंट्स का, उसमें मिस्टर, मिस, डॉक्टर वगैरह वो है, और उसके बाद फुल नेम है। मिस्टर के बाद फुल नेम आ जाएगा। एड्रेस अ वुमेन हु डज नॉट हैव अ प्रोफेशनल टाइटल एज मिस, अनलेस यू नो शी प्रेफर्स मिस और MRS डॉट। ठीक है, ये भी मिस की उसमें रेफरेंस में आता है।
तो ये बहुत अहम पॉइंट है, आपने इसको एमसीक्यूज के वाले से देख लेना है। इफ़ द रेसिपेंट डज नॉट हैव अ टाइटल एंड यू आर अनश्योर ऑफ हिज और हर जेंडर, ओमिट दैट टाइटल। गुड। तो फिर आपने टाइटल को निकाल देना है अगर आप जानते ही नहीं है उसके बारे में जिसको आप लिख रहे हैं। यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? जो रेसिपेंट है उसका जॉब टाइटल अगर ज़रूरी आपको लगे, द नेम ऑफ द कंपनी और इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो काम कर रहा है या कर रही है, द फुल एड्रेस फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट एज फॉर द एड्रेस इन द हेडिंग, और द रेसिपेंट्स एड्रेस इज ऑलवेज अलाइंड ऑन द लेफ्ट मार्जिन। तो उसका जो एड्रेस है वो हमेशा लेफ्ट मार्जिन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या है जी? प्लेस द सैल्यूटेशन 2 लाइन्स बिलो द रेसिपेंट्स एड्रेस। रेसिपेंट्स का एड्रेस आपने लिख दिया, उससे 2 लाइनें नीचे आपने जो है ना सैल्यूटेशन लिखनी होती हैं। और सैल्यूटेशन आपकी जो होती हैं वो शुरू होती हैं विद वर्ड डियर। डियर करके आपने आगे कंटिन्यू करना होता है। आपने या तो रेसिपेंट का टाइटल लिखना जो है ना लिखना होता है, और उसके साथ उसका जो लास्ट नेम है वो लिखना होता है। सही है, ओके। एंड एंड्स विद अ कॉलन। तो और इसके एंड पे ना आपने सैल्यूटेशन के जब आप लिखते हैं ना डियर फ्रेंड या डियर मिस्टर हुक वगैरह वगैरह, तो आपने एंड में कॉलन लगाना होता है। अब हम आ गए बॉडी की तरफ। बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं? बॉडी में बॉडी जो है वो सैल्यूटेशन की 2 लाइन नीचे आपने करके शुरू कर देनी है, ठीक है। और बॉडी जो है पैराग्राफ शुड बी सिंगल स्पेस विद अ डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। तो ये स्पेसिंग जो होती है ना बॉडी पैराग्राफ की, ठीक है, वो सिंगल स्पेस होने चाहिए विद अ डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। और 2 पैराग्राफ के दरमियान डबल स्पेस रखनी है, लेकिन पैराग्राफ की लाइंस और सेंटेंसेस के दरमियान सिंगल स्पेस रखनी है। इंडेंटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज एक्सेप्टेबल बट इज़ मोर इनफॉर्मल देन द अनइंटेंडेड स्टाइल। तो इंडेंटिंग जो है ना फर्स्ट लाइन की हर पैराग्राफ की वो एक्सेप्टेबल है। इंडेंटिंग का मतलब ये है कि अगर आपने एमएस वर्ड पे काम किया हो, लेटर आप लिखते हो, तो आप एक टैब देते हैं। उस टैब से ये होता है कि आपका कर्सर है जो टाइपर जो टाइप कर रहा होता है आपके वर्ड्स को, सेंटेंस आपकी जो वर्ड्स हैं जो जहाँ पे आप टाइपिंग शुरू करते हैं, तो टैब देने से वो तकरीबन जो 6-7 स्पेसेस हैं वो छोड़ के आगे आ जाता है, ठीक है। तो इंडेंटिंग का आपने ये है कि जब भी आप नया पैराग्राफ शुरू करें तो एक टैब दे दें पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन के लिए। बाकी जो लाइन्स हैं वो वैसे ही लेफ़्ट मार्जिन पे सेट होती हैं, वहीं से जो लेफ़्ट मार्जिन होता है पेपर का वहाँ से वो लिखना जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ एमएस वर्ड पे करके। सही है। क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज में है कि राइट अ कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग फ्रेज, ठीक है। 2 लाइन्स बिलो द फाइनल बॉडी पैराग्राफ, 2 लाइन नीचे फाइनल बॉडी पैराग्राफ से, इसमें आप लिखते हैं क्लोजिंग फ्रेज में यूअर्स ट्रूली, सिंसियरली यूअर्स और कॉमन एंडिंग्स ऑफ प्रोफेशनल लेटर्स, ठीक है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। हर जो अब कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे ना उसका पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होना चाहिए। एंड द कंप्लीमेंट्री क्लोज विद अ कॉमा। कंप्लीमेंट्री क्लोज के आखिर में आपने कॉमा लगाना है। सही है। उसके बाद आ गया एंड नोटेशन। एंड नोटेशन क्या होता है? एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज ऑफ अ बिजनेस लेटर, एंड नोटेशन में शो हु टाइप द लेटर, जिसने लेटर लिखा उसका नाम, whether any material is enclosed with the letter and who is receiving a copy of the letter। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने एंड नोटेशंस भी लिखनी होती है। एग्जांपल देख लेते हैं जी। ओके, ये एग्जांपल में जो ये एंड नोटेशंस है ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये एंड नोटेशन की एग्जांपल है, ये भी देख लें। सीसी में मारिया असलम और वहीद उस्मान को जा रहा है लेटर। ओके, टेम्पलेट देख लेते हैं जी बिजनेस लेटर का कि कैसे होता है। जैसे हम पढ़ के आ रहे हैं, योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस, उसके बाद डेट आ गई, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर नीचे नेम, टाइटल, कंपनी और एड्रेस और सिटी, स्टेट, ज़िप कोड आ गया। यह आपके मुतालिक सारी बातें थी और जिन्हें आप लेटर भिजवा रहे हैं उनके मुतालिक। उसके बाद आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में लिख दिया डियर मिस्टर एंड मिस, लास्ट नेम। 2 लाइन नीचे आपने बॉडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर वो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। सो बॉडी ऑफ बिजनेस लेटर में आपने क्या करना है? कीप योर लेटर सिंपल एंड फोकस सो द पर्पस ऑफ लेटर इज क्लियर। द फर्स्ट पैराग्राफ योर बिजनेस लेटर शुड प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू व्हाई यू आर राइटिंग। पहले पैराग्राफ में आपने बताना है कि आप क्यों लिख रहे हैं। द फाइनल पैराग्राफ शुड रीइटरेट द रीजन यू आर राइटिंग एंड थैंक द रीडर टू रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट। Single space your letter and justify your letter to the left. Leave a blank line between each पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के दरमियान में एक खाली लाइन आपने छोड़नी है।
अदरवाइज़ फिर वो अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है। सही है, तो बॉडी में ये चीज़ें आपने मलूज़ खातर रखनी है। उसके बाद एंड में एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया आपका, वही कम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसको दूसरा नाम है, किस चीज़ का दूसरा नाम है, क्लोजिंग फ्रेज का। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए हमेशा। क्लोजिंग फ्रेज जो होती है आपकी, रिस्पेक्टफुली यूअर्स, उसके आखिर में कॉमा लगा हुआ है जैसे कि बताया गया था, और आखिर में एंड नोटेशन आपकी जो आ गई हैं वो सिग्नेचर है, हैंड रिटन सिग्नेचर किए हुए होंगे जिसने वो जो लेटर है लिखा है। सही है, तो ये हमारे लेटर का फॉर्मेट था जो आपको बता दिया गया हुआ है। इसके अलावा जो लेटर के फॉर्मेट के सैम्पल्स हैं वो आप इंटरनेट पे ख़ुद भी रिसर्च कर लें तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर्स के बारे में। अच्छा, एप्लीकेशन लेटर जो है ना, जब आप जॉब एप्लीकेशन लेटर ख़ासतौर पे जब आप लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्पेसिफाई करना होता है। इसके अलावा जो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन है उसकी समरी एक बनानी होती है। रेफर टू एन एनक्लोज रिज्यूम, और जो रिज्यूम या सीवी जिसको कहते हैं वो जो आपने लगाई हुई होती है वो कवरिंग लेटर के साथ आपने लगानी होती है। और इसके अलावा रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी आपने उनको सजेस्ट नहीं कह सकते, रिक्वेस्ट करना होता है कि वो आपको जो है ना नेक्स्ट जो स्टेप है जॉब एप्लीकेशन से आगे का स्टेप, यानी आपको जॉब पे रखने का, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो यूजुअली कौन सा होता है, इंटरव्यू होता है। तो आप उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इंटरव्यू में बुलाया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपनी जो काबिलियत है या अपनी जो स्किल्स हैं वो आपके सामने शो कर सकूं। अगर मैं आपकी जो क्राइटेरिया जो है आपको मीट करता हूं तो मुझे ज़रूर बुलाएं और मेरा इंटरव्यू करें, ताकि आप मेरी जो क्वालिटीज़ हैं उसको जज कर सकें और मुझे मुझे उस जॉब पे रख सके, डिज़ायर्ड जॉब पे जो आपने क्या की थी, एडवर्टाइज़ की थी। एप्लीकेशन लेटर जो है उसके कितने हिस्से होते हैं। एक तो पहली बात है कि 1 पेजर होता है। ठीक है, एक पेज पे होता है एप्लीकेशन लेटर और इसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है फ्रंट मैटर, बॉडी और एंड मैटर। ये 3 चीज़ें आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, जो आर्किटेक्चर हमने देखा था लेटर्स का, प्रपोजल्स का, सॉरी, उसमें 3 चीज़ें थी। अब एप्लीकेशन लेटर में ना तो सबसे पहली चीज़ फ्रंट मैटर है, तो वो क्या होती है उसको देख लेते हैं। फ्रंट मैटर में ना आपने क्या करना है, आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे आपने लिखना है। इसके अलावा आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसने आपको रेफ़र किया है इस जॉब के लिए, ठीक है, या जिसने आपको इस जॉब के बारे में बताया है। इफ़ यू लर्न ऑफ द जॉब फ्रॉम एन एडवर्टाइजमेंट मेंशन दैट, अगर आपको किसी एडवर्टाइजमेंट से पता चला है तो उसका भी जिक्र करना है, एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस देना है कि मैं इस रेफरेंस में जो है ना आपको एप्लीकेशन लेकर आऊँ। उसके बाद आ गया बॉडी। बॉडी में आपने क्या लिखना है, आपने अपनी जो स्पेसिफिकेशंस है ना कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं और आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं कि आपको जॉब पे रखा जाए, वो लिखनी होती है। ठीक है, उसमें आपकी एजुकेशन आ जाती है, उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपकी टैलेंट से रेलेवेंट हो वो आपने लिखनी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि आप ये लिख सकते हैं कि मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, मेरी इस पर काफ़ी प्रोफिशेंसीज हैं, और इसके अलावा मैं लीडरशिप अच्छी कर चुका हूँ रिसेंट पास्ट में, और सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ज़बरदस्त है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बॉडी में चीज़ें रखने होते हैं ताकि आपका जो रीडर है, जो आपको जॉब देना है जिसने, वो आपकी तरफ जो है क्या हो, उसकी तवज्जो का मरकज़ आप बन जाएं। एंड मैटर में आपने क्या लिखना है कि रेफर्स टू योर इनक्लोज रिज्यूम, जो आप सीवी लगा रहे हैं ना साथ में रिज्यूम, उसको रेफरेंस दें। एंड एक्सप्रेस योर डिज़ायर फॉर एन इंटरव्यू, और ये अपनी ख्वाहिश जो है ना वो शो कराएं, रिक्वेस्ट करें कि आप उनके यहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपको इंटरव्यू पे बुला लिया जाए तो आप अपनी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हुए आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और जॉब भी आपकी लग सकती है। ठीक है, तो ये जो आपकी जॉब एप्लीकेशन लेटर था उसके 3 ये चीज़ें थी। इसको आपने अगर जॉब एप्लीकेशन को का आपने सैंपल देखना है तो इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको जो है सैंपल भी दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आगे आपके एक्सेप्टेंस लेटर्स। एक्सेप्टेंस लेटर्स कौन से होते हैं? Letters accepting a job not only convey information but also establish a contractual relationship between you and the organization or person offering you the position. Acceptance letters जो हैं वो आपको आते हैं आपकी किसकी तरफ से आते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है।
अब ना सीन चेंज हो गया। अब यूँ समझिए, अब आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं और किसी ने अप्लाई किया है जॉब एप्लीकेशन के लिए, अब आपने उसे जवाब देना है, सही है। तो एक्सेप्टेंस लेटर्स है, यानी आपको उसकी एप्लीकेशन मिल गई और अब आप उसके रिस्पॉन्स में जवाब दे रहे हैं। तो आपने फॉर्मेट उसका क्या रखना होगा कि बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ बाय enthusiastically accepting the job। पहली बात, बी श्योर द स्टेट द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द जॉब एंड द सैलरी। दोनों चीज़ों को आपने बहुत एहतियात से जो है ना उसमें लिखना है। द सेकेंड पैराग्राफ में आपने यूजली डिस्कसेस डिटेल्स अबाउट द पोजीशन, स्पेशली द डेट दैट यू विल बिगन वर्क फ्रॉम। उसमें आपने पोजीशन और जो आपने काम करना है ना, ठीक है, वहाँ जाके उस या जिस डेट से आपने काम करना है उसके बारे में आपने लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी, एक्सेप्टेंस लेटर आप ही लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ के जवाब में, जब वो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हो उसके जवाब में, ठीक है। तो पहले वाला सीन थोड़ा सा मैं जो है ना कंफ्यूज हो गया था, तो मैं गलत बता गया था। बेसिकली आप लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को किसके जवाब में, आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेटर आया है कि आपको जॉब ऑफ़र हुई है। तो जॉब ऑफ़र के ऑफरिंग के जो जवाब में आप लेटर लिख रहे हैं वो है एक्सेप्टेंस लेटर, यानी मैं ये जॉब कबूल करता हूँ और मैंने इस पोस्ट पे काम करना है, ये सैलरी आपने बताई थी, इस सैलरी पे मैं काम करूँगा और मैं इस डेट से ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर्स का भी आपके पास एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आ गया ट्रांसमिटल लेटर्स, लास्ट। ट्रांसमिटल लेटर्स ना, इन्हें हम कवरिंग लेटर भी कहते हैं या कवर लेटर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये लार्ज इट कंपनीज अ लार्ज आइटम यूजली डॉक्यूमेंट, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी लगे हो सकते हैं। द ट्रांसमिटल लेटर्स या कवरिंग लेटर प्रोवाइड्स द रेसिपेंट विद अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस द लार्ज डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसका जिक्र होता है उसके अंदर, आपके कवर लेटर में या ट्रांसमिटल लेटर में उसका सारी डिटेल होती है और उसमें ये भी बताया गया होता है सेंडर को कि इस मटेरियल को आप परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो कवर लेटर या ट्रांसमिटल लेटर को आप या इस लिंक पे जाके उसका सैंपल देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का जो लेक्चर नंबर 16 है वो ख़त्म करते हैं। बाकी जो लेटर्स आ गए हैं वो हम लेसन नंबर 17 लेटर्स 2 के हेड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।